वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा, चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ तवील बैठक, सी पैक की अपग्रेडेशन और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा की तरह मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतारिक रहनुमा हैं। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अहम वफाकी वजीर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। पीटीआई ने निकाह केस की नई अदालत में मुंतकली मुस्तरद कर दी। कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा, बानी पीटीआई और अहलिया फौरी रिहाई के मुस्तहिक हैं। इंसाफ की फराहमी के अमल को सुस्तरवी का शिकार करके नाइंसाफी की जा रही है। और जिलहद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर होगी। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने चांद का ऐलान किया। सबसे पहले पेशावर में चांद नजर आया। चांद की रुयत कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। वजीर आजम का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम था। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। वज़राए आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजिंदों को दाद दी। वज़ीर आज़म ने ज़ोहराने से खिताब में कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शेख मुजीब से मुताल्लिक़ वीडियो की तहकीकात। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा FIA टीम को मिलने से इनकार किया था। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से भी पूछगछ। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आई। एक्सपर्ट समेत 9 रुकनी टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। टीम अपने साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी लेकर आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DGFIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हित्तक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वजीर आजम को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी पीटीआई को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अरकान की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शर्मनाक आगाज। अमेरिका की नई टीम ने साबिक चैंपियंस को खेल भुला दिया। कौमी टीम के खिलाफ सुपर ओवर में मैदान मार लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ताक़ुब में अमरीकी टीम ने स्कोर बराबर कर लिया। हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन का दिफा न कर सके। सुपर ओवर में अमरीका ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बहाना नहीं बनाऊंगा, हम बुरा खेले, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। जितना टोटल बनाया वो इस पिच पर काफी था। बॉलर्स को हदफ का दिफा करना चाहिए था। अमरीकी कप्तान बोले, पाकिस्तान जैसी टीम को वर्ल्ड कप में हराना नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तानी टीम ने फिर मद्दाहों का दिल तोड़ दिया। कहते हैं, कफारा अदा करना है तो भारत को इसी तरह हराओ जैसे हारे हो। कुछ मद्दा बहुत मायूस हैं। कहते हैं, जो अमेरिका से हार गए भारत को क्या हराएंगे। सोशल मीडिया पर भी मद्दाहों ने खूब क्लास ली। फैंस ने सुपर ओवर करने वाले बॉलर की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करके लिखा, इंजीनियर की नौकरी करने वाले ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तानियों को अब किसी और खेल पर ध्यान देना चाहिए। और जिनके पास अल्फाज कम पड़े, उन्होंने एक खातून की पुरानी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो पाकिस्तानी टीम की क्लास ले रही हैं। पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी मायूस। वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट USA को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। शोएब अख्तर ने कहा, मायूसी और तकलीफ हुई,
امریکہ 40 میں سے 37 اوور پاکستان پر حاوی رہا۔ قومی ٹیم کے فیصلوں پر سابق بھارتی کھلاڑی یوراج سنگھ بھی حیران۔ کہا سپر اوور میں فخر زمان کی جگہ افتخار احمد کو اسٹرائک کیوں دی گئی؟ ہرشا بھوگلے اور عرفان پٹھان نے بابر اعظم کی سست بیٹنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکہ جیسی ٹیم سے ہارنے پر شرم آنی چاہیے۔ ارکان پارلیمنٹ بھی قومی ٹیم کی بدترین شکست پر ناراض۔ زرتاج گل نے کہا ورلڈ چیمپئن کے اس طرح ہارنے سے تکلیف پہنچی۔ نبیل گبول بولے بھارت سے بھی ہار گئے تو اس دن ہمارے لیے موت کا سما ہوگا۔ جمشید دستی بولے بدقسمتی سے ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ ارکان نے کہا ٹیم میں میرٹ نہیں ہوگی تو یہی ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں امریکہ جیسی نئی ٹیم سے ہارنے پر دکھ ہوا۔ ورلڈ کپ کے بعد کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ پاکستان امریکہ سے مجبوری میں ہارا۔ انور مقصود کا پاکستان کرکٹ ٹیم پر دلچسپ تبصرہ۔ کہا آئی ایم ایف نے قرض کے لیے میچ ہارنے کی شرط رکھی ہوگی کہ پہلے امریکہ سے میچ ہارو پھر پیسے دیں گے، ورنہ پاکستان کے ہارنے کی کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ برف پگھل چکی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا مولانا کی جماعت والے میرے ساتھ تصویریں بنا کر کہتے ہیں آپ سے محبت ہو گئی۔ ہمارے لوگ بھی اب مولانا کا نام سوشل میڈیا پر بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ جون میں ہمارا گرینڈ الائنس وجود میں آ جائے گا۔ بولے مذاکرات سے متعلق مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس اپنا وفد بھیج رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جو ہدایات دیں گے اس پر عمل ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ہوتے ہوئے پلوش شاہ خان کی صدارت پی ٹی آئی نے ایوان میں شور مچا دیا۔ سینیٹر پلوش شاہ خان اور شبلی فراز میں گرما گرمی تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شبلی فراز نے کہا ایوان کو مذاق نہ بنائیں، اس کے تقدس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پلوش شاہ خان نے جواب دیا آپ اپنی آواز نیچی رکھیں، یہ ایوان غنڈہ گردی دھونس پر نہیں چلے گا۔ سینیٹر شبلی فراز بولے آپ کس رول کے تحت یہاں بیٹھی ہیں؟ پلوش شاہ نے جواب دیا جس رول کے تحت آپ اس ملک میں بیٹھے تھے، چیئرمین کا اختیار ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ پلوش شاہ نے شبلی فراز کا مائک بند کروا دیا مگر وہ بولتے رہے۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس۔ کہا جس فیڈر پر لاس ہوتا ہے اسے بند کر دیتے ہیں، بل نہ دینے والوں کی سزا بل دینے والوں کو دی جا رہی ہے۔ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا سندھ میں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہے لیکن بڑے بڑے بلوں کی صورت میں ہم پر بجلی گر رہی ہے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ الیکٹرک کے 1500 فیڈرز پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی، 10 روپے کی اضافی وصولی جون تا ستمبر میں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ٹرائیبیونل تبدیلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ انجم عقیل کے وکیل نے موقف اپنایا، کمیشن کو ٹرائیبیونل تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ عامر مغل نے جواب میں کہا درخواست کا مقصد ٹرائیبیونل کا وقت ضائع کرنا ہے۔ درخواست گزار نے قانون کے مطابق جواب جمع نہیں کرایا، ٹرائیبیونل تبدیلی کی درخواست مسترد کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی، حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ ڈی سیٹ کرنے کے خلاف قاسم سوری کی اپیل کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم۔ نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر چسپاں کرنے کا بھی حکم۔ قاسم سوری کیس میں ان کے وکیل نعیم بخاری پیش ہوئے، کہا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ کے موکل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں۔ معروف ٹی وی اینکر اور وکیل نعیم بخاری نے جواب دیا جناب میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ چیف جسٹس بولے آپ خود ٹی وی شخصیت ہیں اور ٹی وی نہیں دیکھتے۔ نعیم بخاری بولے میں سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کرتا اور نہ کرنا آتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا خود کو بوڑھا کیوں سمجھ لیا، جوان اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ جسٹس عرفان سعادت بولے آپ نے کہا تھا کہ دوست بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔
लाशें मिलती थी, चार्टर सेल बने हुए थे, अब ये पर्सनल हो रहे हैं। इन्होंने तो नहीं की है ना। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये खुद पर्सनल हो रहे हैं, हम इनको नहीं कह रहे। आप बैठ जाएं, हम इनको नहीं कह रहे। मिनिस्टर साहब बैठ जाएं आप। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असेंबली में एहतजाज। एमक्यूएम अरकान स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक नौजवानों की तस्वीर ऐवान ले आए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा, कराची में बोरी बंद माफिया का खात्मा हो चुका, अब 100 लोगों की टारगेट किलिंग भत्ताखोरी नहीं होती। एमक्यूएम वालों का नाम नहीं लिया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अली खुर्शीदी ने कहा, हुक्मरान चाहते ही नहीं अमन अमान की बात हो। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मीरपुर माथेलो में कौमी शाहराह पर धरना। नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन और सहाफ़ियों की शिरकत, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब पानी की अदम फरामी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पानी के टैंकर रोककर सड़क पर ही नहाना शुरू कर दिया। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा, 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिम्स बहाल कर दी गई। इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदेही की गई। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon Prince Rahim Aga Khan. ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस रहीम आगा खान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। निशान पाकिस्तान से नवाजने पर सदर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के किरदार पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आगा खान खानदान के किरदार को सराहा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। संजावी में ज़ालाबारी, तमाम छोटे बड़े डैम सैलाबी रेलों से भर गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। PNS असलत की बहर हिंद में जापान स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद खित्ते में बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत, बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकें इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गुज़िश्ता रात नसीरात में पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बमबारी की। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी ने इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया। रवां साल भी अडानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में इस्तेमाल किए गए। गजा में इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 220 से ज्यादा जख्मी हो गए। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय अफवाज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में सिखों का एहतजाज। वाशिंगटन और वेलिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। सिख कम्युनिटी के मोदी के खिलाफ और आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे।
لندن کے ٹرفالگر اسکوائر پر سکھوں نے ریفرینڈم ریلی نکالی۔ کوہ پیماؤں کے لیے خوشخبری، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر ڈرون کے ذریعے آکسیجن کی تصدیق کا آغاز۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر نیپالی کمپنی ایئر لفٹ نے بیس کیمپ سے 3 آکسیجن سلنڈر کوہ پیماؤں تک پہنچائے۔ ڈرون واپسی پر کچرا بھی لانے کے کام آئے گا۔ ڈرون انتہائی اونچی اور سخت موسمی حالات میں 15 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں سج گئی۔ کراچی کی مویشی منڈی میں بھی قربانی کے لیے خوبصورت جانور آ گئے۔ خریداروں کا کم قیمت پر اصرار، بیوپاریوں کا زیادہ قیمت وصول کرنے پر زور۔